आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 कंक्लूशन द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 1 से स्टार्ट करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वाम् इच्छमि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केशी निषूदना. Arjun said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, Tyaga, and of the renounced order of life, Sannyasa, O killer of Keshi Deman, master of the senses. तो अभी अर्जुन ने बताया श्री कृष्ण को कि वो जानना चाहता है कि त्याग के पीछे पर्पस क्या है, और रेनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ जो है, मतलब जो संन्यास वाला जीवन है, वो उस जीवन के बारे में जानना चाहता है कि वो जीवन होता कैसे है। ओ किलर ऑफ द केसी डेमन मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो केसी डेमन को केशव ने यानी कि श्री कृष्ण ने खत्म किया था, तो उनको उद्देश्य करके उन्होंने ये सवाल पूछा। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कमयाणां कर्माणां न्यासां सन्न्यासां कवयो विदु सर्वा कर्मा फला त्यागं प्रहुस्त्यागं विचक्षणा. The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the renounced order of life, sannyas. संन्यास क्या है कि मटीरियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को त्याग कर देना. एंड गिविंग अप द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज व्हाट द वाइज कॉल्ड रिनाउंसिएशन, या त्याग. जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसका जो फल है उसको तुमने नहीं लिया, मतलब तुमने कुछ अच्छा किया, उसके बदले में तुमको कुछ मिला और तुमने उसका भोग नहीं किया, वो भी तुमने किसी को दे दिया. सो दैट इज त्याग. और त्याग करना इतना आसान नहीं होता है. तुमको किसी ने गिफ्ट दिया और तुम उस किसी और को दे दोगे. तुमको कर्म का पैसे मिले, वो भी तुम किसी और को दे दोगे. तुम कोई भी दक्षिणा नहीं लेते हो. सो दैट कैन ओनली बी डन बाय साधु संत, विच इज नॉट सो ईजी. सो श्लोक 3. त्याज्यां दोषावद इति एके कर्मा प्रहुर्मनीषिणः यज्ञादना तपा कर्मा नात्यज्यम इति च परे. Some learned men declared that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty, yet some other sages maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. यहाँ पे जो चीज़ पढ़ते पढ़ते मुझे अनुभव हो रही है कि जैसे कृष्ण भगवान को या विष्णु जो पालन करता है, उनको उनके उद्देश्य में अगर कुछ भी ये करते हो ना आप, दान करते हो, तो उसका डबल वो रिटर्न में दे देते हैं आपको. ये क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा सन्यासी ना भगवान श्री कृष्ण खुद है. ठीक है. सो आप कुछ भी उनको देना चाहते हो ना, तो वो उसके डबल आपको दे देते हैं. ठीक है. सो सम लर्नड मैन, कुछ विज्ञान मतलब ज्ञानी व्यक्ति डिक्लेयर करते हैं दैट ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूटिटिव एक्टिविटीज शुड बी गिवन अप एज फॉल्टी. सारे जो एक्टिविटीज है वो फॉल्टी मान के छोड़ देना चाहिए. येट अदर सेजेस मेंटेन द एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस शुड नेवर बी अबंडेंट. तो कुछ सेज बोलते हैं कि नहीं, सैक्रिफाइस करना या चैरिटी करना या तपस्या करना ये छोड़ना नहीं चाहिए. श्लोक 4. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरता सत्तमा त्यागो हि पुरुषा व्यग्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता. O best of the Bharatas, now hear my judgment about renunciation. O tiger among men, renunciation is declared in the scriptures to be of three kinds. तब renunciation कैसा होता है, त्याग कैसा होता है, या फिर रिनाउंसिएशन मतलब त्यागी बोलेंगे, वो कैसा होता है उसके बारे में भगवान बताएंगे. 3 तरीके का होता है, और उद्देश्य करने के टाइम पे अर्जुन को बेस्ट अमंग द भरतास उन्होंने बताया है, और टाइगर अमंग द मेन. ठीक है, टाइगर जैसा है वो. श्लोक 5. आज हम श्लोक 5 तक ही पढ़ेंगे. यज्ञना दना तपा कर्मा नात्यज्यम करव्या करयाम इव तत्
यज्ञोदनां तपश्चैवापवनानि मनीषिणाम्. Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up. They must be performed. हमेशा दान करना, लोगों के टेक केयर करना, चीज़ों का सैक्रिफाइस करना और पेनेंस तपस्या करना, ये हमेशा ही करते रहना चाहिए. Indeed, sacrifice, charity एंड पेनेंस प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल्स. बड़े बड़े आत्माओं को भी वो नेगेटिविटी से बचा लेती है, थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी से बचा लेती है. ठीक है. सो यही तक है श्लोक नंबर 5 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18. अगले दिन हम श्लोक 6 से आगे कवर करेंगे और जब हमारा ये 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम वो चीज़ करेंगे कि आज के दिन भगवान हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं. रैंडमली बुक को खोलेंगे, कोई भी श्लोक उठेगा उसको पूरी तरीके से समझेंगे. ऐसे ही हम एडवाइस ऑफ द डे करके भगवद गीता आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो पहले चैप्टर 18 तक हो जाना है. चैप्टर 18 के अंदर 78 श्लोक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें समय लगेगा. आज हमने बस 5 श्लोक पढ़ा है. अभी और भी 73 श्लोक्स है मान लो. ठीक है. सो मिलेंगे वापस से भगवद गीता के साथ कल. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.